अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोहम्मद आमिर आपको कहीं मिले ना, उनसे दुआ शुआ करा लिएगा। आजकल उनके मुंह से निकली बात बड़ी बुरी हो रही है। उन्होंने बोला कि अभिषेक शर्मा स्लॉगर हैं, 3 लगातार डक के बाद आज भी बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए। उन्होंने बोला कि साउथ अफ्रीका जीतेगा, इंडिया के खिलाफ जीता है। अब उनकी एक पेशगोई रह गई है। उन्होंने बोला कि साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल में जाएगा, भारत नहीं जाएगा। बट इस वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे कि इंडिया का सेमीफाइनल में पहुंचना कैसे पॉसिबल होगा। आपको बताऊं मैं मजे की बात, इंडिया अपने 2 मैच जीत भी ले, इंडिया अपने दोनों मैच जीत भी ले, तब भी वो इंश्योर नहीं है कि वो सेमीफाइनल खेल पाएगा। अगरचे मतलब वो वर्ल्ड कप की फेवरेट टीमों में थे, मेरा भी मानना है कि वो बेस्ट टीम थी, बट हारी है। और साउथ अफ्रीका ने कमाल क्रिकेट खेली है। पाकिस्तान और भारत दोनों का वर्ल्ड कप का सिनेरियो क्या है इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। मगर थोड़ा सा मैच के ऊपर अगर हम बात करें, इंडिया के हार की रीजन में एक सिमिलरिटी पाकिस्तान के साथ भी मिलती जुलती है। वो है गौतम गंभीर भी ऑलराउंडर्स को पसंद करते हैं, माइक हैसन भी पसंद करते हैं। अगर इंडिया क्रिकेट आज हारी है, उसका कोई दुश्मन था ना, तो खुद गौतम गंभीर थे। ये मेरा मानना है। आपका अच्छा खासा एक पेयर बना हुआ है वरुण चक्रवर्ती के साथ अक्षर पटेल का, प्लस कुलदीप भी करते हैं। मतलब ठीक है, आपको लगता है कि नहीं अहमदाबाद के अंदर फास्ट बॉलर ज्यादा बेहतर रहेंगे, आपने अर्शदीप को खिला दिया, पांड्या थे, शिवम दुबे। जहां पर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड ये हुआ, शिवम दुबे का ज्यादा जादू नहीं चल पाएगा। पाकिस्तान श्रीलंका जैसी टीम के खिलाफ ठीक है, इनके खिलाफ भी विकेट्स ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब बॉलिंग पर्सपेक्टिव में मैं कह रहा हूं विकेट ले सकते हैं, मगर वो पावर हिटिंग में बहुत अच्छे हैं। खासकर आज अगर बाउंड्री देखें, 62-64 की बाउंड्री थी, सिर्फ स्ट्रेट की 72 की थी, बाकी सब 70 लेस थी। तो वो तो सूट करती है साउथ अफ्रीका को। और जो मिलर ने, ब्रेविस ने, स्टब्स ने खासकर आखिरी ओवर में 20 रन मारे हैं पांड्या को, वो है। मगर हमारे लिए 2 सीख हैं। एक ये कि वरुण चक्रवर्ती को, जिनको हम सब मानते हैं कि ही इज द बेस्ट इन दिस फॉर्मेट, वर्ल्ड वाइड बेस्ट है, नो डाउट वो है भी। मगर आज कैसा खेला साउथ अफ्रीका ने, 20 रन पर 3 आउट होने के बावजूद अटैक नहीं छोड़ा। वरुण को इतने रन कभी कभार आप गिन के देख लें, बहुत कम बार पड़े हैं वरुण को इतने रन। और इंडिया को T20 वर्ल्ड कप 2022 का सेमीफाइनल जो वो इंग्लैंड के हाथों हारे थे, उसके बाद ये वर्स्ट डिफीट है, 76 रन की डिफीट। हल क्या है, साउथ अफ्रीका ने कहा नहीं वरुण बहुत बड़ा बॉलर है, लेकिन हमने इसको अटैक करना है। आप स्पिनर पे जब अटैक करते हैं ना, तो स्पिनर के लिए भी फिर बचने का राग कम पड़ता है, खासकर उस पिच के ऊपर जहां पे बहुत ज्यादा उसके लिए कुछ होना। वो अलग बात है कि कश्यप महाराज ने उसी पिच के ऊपर बड़ी शानदार बॉलिंग की है, ये अलग बात है। मगर मुझे क्या लगता है कि गौतम गंभीर इंडिया टीम के आज दुश्मन साबित हुए हैं। वो इसलिए कि अब अक्षर पटेल को की जगह पर आप विशिंगटन सुंदर को खिला रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं अक्षर पटेल भी ठीक, तो फिर आप रेगुलर स्पिनर के साथ जाएंगे, आप कुलदीप के साथ जाएंगे। इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीता, कुलदीप, वरुण, मतलब कुलदीप का एक खास किरदार रहा। वर्ल्ड कप 2023 कुलदीप का साथ किरदार रहा, साथ में रविंद्रा जडेजा होते थे। सो एक जोड़ी बनी हुई थी, यहां पर भी जोड़ी थी, अक्षर पटेल और वरुण की प्लस कुलदीप करते थे। आपने वरुण को भी बिठा दी, आपने कुलदीप को भी बिठा दिया, अक्षर पटेल को बिठा दिया, और 8 तक बैटिंग ले गए। बचा लिया, आज 10 तक भी बैटिंग होती है, अपनी मैच जीत रहे थे, अब हारे ही हारे। सो ये है। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, पाकिस्तान भी क्या, पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ शुक्र है मैच नहीं होया, जो होया होता ना तो साढ़े ना क्यों होना चाहिए, उसे अंदाजा ला लो। क्योंकि आपके पास भी 2 रेगुलर बॉलर थे, एक सलमान मिर्जा, दूसरा उस्मान तारिक। इन दोनों में से किसी एक पे चार्ज होता, बाकी पे ऑटोमेटिकली प्रेशर होता। आज इंडिया के पार्ट टाइम बॉलर या ऑलराउंडर्स ने 8 ओवर में 94 रन दिए, एक आउट किया। वजह क्या है कि वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, ये वो हैं कि जहां पे प्रेशर पड़ गया तो वो अब सब कह रहे हैं कि यार बुमराह को लेट क्यों लगाया। उनके पास बॉलर ही 2 हैं, एक बुमराह, एक अर्शदीप। वरुण को रन हो गए तो बुमराह को पहले लाएंगे। वो 19वें ओवर उसने 3 रन दिए थे, अगर बुमराह पहले ओवर कर देता तो 19वें ओवर शिवम दुबे कर रहा होता। जहां पे पांड्या को 20 पड़ गए, शिवम दुबे को 20 रन पड़ने थे। सो कहानी डिफरेंट थी। आप लगता है जाहिर के यार नहीं बुमराह को पहले ले आते तो शायद कहानी बदले। उनके जब आपके पास बॉलर नहीं है ना, ये मैं अपने लिए भी कह रहा हूं, हम सिर्फ 2 रेगुलर बॉलर खिलाते हैं, उस्मान तारिक और सलमान मिर्जा। बाकी क्या, शदाब खान, नवाज, सलमान आगा साहब खुद, ते साइम अयूब, ये हमारी पूरी की पूरी बॉलिंग है। आप करके देख लें, आप 9 तक बैटिंग ले जाएं, कुछ भी नहीं होना थोड़ा बॉलिंग में। आपको एक आज क्या हुआ था, 1 ओवर में 20 रन पड़े, मैच खत्म हो गया इंडिया से। अगर सोचे ना 187 की तरफ गया है, वो 20 के बजाय 5-7, जैसे 19वें ओवर में 3 पड़े, दूसरे ओवर में 8-9 पड़ते, तो 10-15 रन का जो मार्जिन है ना, वो आप उसके मुताबिक फिर खेलते हैं, फिर कहानी थोड़ी अलग रहती है। वो फिर वैसा नहीं रहता। अब इंडिया ना सिर्फ हारा है, बल्कि अपनी नेट रन रेट को भी बुरी तरह से खराब किया है। अब इंडिया का सिनेरियो क्या बन रहा है आपको पता है, इंडिया दोनों मैच जीत के भी बैठेगा, इंतजार करेगा कि हम क्या करें। वैसे इंडिया का आखिरी मैच वेस्ट इंडीज के साथ ही है, मतलब मेरा कहने का ये है कि वो 2 जीत के भी, इंडिया का आखिरी मैच वेस्ट इंडीज के साथ है इस सुपर 8 का, और पाकिस्तान का भी आखिरी श्रीलंका है, तो दोनों का आखिरी मैच है। बट पाकिस्तान का श्रीलंका का मैच बेमैनी हो सकता है अगर हम इंग्लैंड को हराएं, वो मैं आपको बताऊंगा क्या कैलकुलेशन। मगर इंडिया के ऊपर आते हैं, चूंकि उनका भी मैच खत्म हुआ है। इंडिया का ये है कि इंडिया ने वेस्ट इंडीज को भी हरा दिया, इंडिया ने जिम्बाब्वे को भी हरा दिया, जो कि है हरा सकता है दोनों को, बट वेस्ट इंडीज टफ टीम है। अगर वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया और जिम्बाब्वे को हरा दिया, तो इंडिया की रन रेट खराब है।
समझ रहे हैं मेरी बात। फिर इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का जो मैच होगा ना, इंडिया ने ना सिर्फ जीतना होगा बल्कि ऐसे जीतना होगा कि अगर 150-60 किया तो वो 12-13 ओवर में चेज़ कर ले वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। सिर्फ जीतना नहीं है, इतने भारी मार्जिन से जीतना पड़ेगा। सो ये कहानी है। इंडिया के लिए खाली जीत नहीं चाहिए, अपनी रन आज भी इंडिया ने यही गलती की है, 76 रन से हार खा गया है। मतलब आप नहीं जीत रहे, कम से कम 150-60 तक रन्स को लेके जाएँ, अगले की तैयारी करें, मैच खत्म हो गया, आप नज़र आ रहा है कि आप नहीं जीत सकते। थोड़ा-सा मैच को खींच के तो जाइए। वो खासकर आती जो रिंकू सिंह, मुझे बड़ा पसंद है उनका बैट्समैन। उन्हें आती चलाई हैं और कैच दे के निकल गया है। सो इंडिया की सिचुएशन ये है कि इंडिया दोनों मैच जीते प्लस साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ को हराए या ज़िम्बाब्वे वेस्ट इंडीज़ को हराए, तो कहानी बनती है। बट अगर वेस्ट इंडीज़ अफ्रीका को हरा गया और ज़िम्बाब्वे को तो वो वैसे भी हरा देगा, अगर मतलब उस सिनेरियो में देखा जाए, तो फिर इंडिया की कहानी खत्म समझिए आप। 2 मैच जीतने के बावजूद। कितना इंटरेस्टिंग बना हुआ है ना फेज़ इस सुपर 8 का। अब आते हैं मतलब इंडिया वो टीम है, मैं सब मतलब ये मान के चलते हैं कि यार दे आर मतलब सुपर फेवरेट, बाकी सब नीचे हैं और काफ़ी नीचे हैं। मगर आज जो साउथ अफ्रीका ने बैटिंग की है, उन्होंने बता दिया कि भाई साहब बहुत बड़ी टीम है मगर नाकाबिले तस्खीर नहीं। प्लानिंग के साथ आए, इनके बहुत बड़े-बड़े बल्लेबाज हैं, मगर पूरा प्ला साउथ अफ्रीका की एक खूबी थी जो आपको भी आपको मतलब हम पाकिस्तान टीम अगर जान चाहे तो वो ये थी, एक तो उन्होंने वरुण पे अटैक किया, नहीं समझा कि वरुण बहुत बड़ा बॉलर है, वरुण को अटैक किया बावजूद इसके कि 20 पर 3 आउट थे। दूसरा, आप साउथ अफ्रीका की बॉलिंग देखें, उनके पास सारी ऑप्शंस थी, वो उन्होंने भी 23 पे 3 आउट कर दिए थे इंडिया के, मगर इंडिया संभल क्यों नहीं पाया? जो नया आता था वो भी रेगुलर बॉलर होता था। ऐसा नहीं था कि शिवम दुबे आके बॉल कर रहे हैं, अगले को स्पेस मिल गई, ऐसा नहीं हुआ। सो ऑलराउंडर ज़्यादा खिलाने का ये नुकसान होता है, ये जो मैं बात करना चाह रहा हूँ। उनका क्या था, नगीदी था, रबादा था, माइकल जॉनसन था, कॉर्बन बोश था, ठीक है, केशव महराज थे, प्लस मार्करम। सो ये उनकी था, यानी 5 रेगुलर बॉलर थे, वो बॉलर जो पाँचों के पाँचों 4-4 ओवर करा सकते हैं। पूरे कोटे के ओवर करा सकते, ऐसा नहीं, शिवम दुबे के साथ नहीं जाएगा ना इंडिया, वशिंगटन सुंदर के साथ कम जाएगा। सो पता नहीं, ये मैं समझ से बाहर है, वशिंगटन सुंदर कैसे आ गया अक्षर पटेल, या तो अक्षर पटेल आता या फिर कुलदीप आता। ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक किया इंडिया ने। वो होता, कंपनसेट करता वो वरुण के साथ, तो दोनों का थोड़ा सा बेहतर आया था। सारा दबाव वरुण पे आया, वरुण को थोड़ा अटैक हुआ, रन हो गया, कहानी खत्म हो गई। अब आते हैं पाकिस्तान की कहानी पे। दोस्तों पाकिस्तान की सीन ये है कि पाकिस्तान का पहला मैच तो धुल गया। दूसरे में इंग्लैंड ने श्रीलंका को, वो भी एक इंटरेस्टिंग मैच, वो 146 नहीं चेस करने दिया इंग्लैंड ने श्रीलंका को। बज़ाहिर लगा था कि ये मैच तो ले ही जाएगा। पाले किले की पिच अमूमन हाई स्कोरिंग मैच कहा जाता है, मगर पिच फंस रही थी, स्लो थी और इंग्लैंड जीत गया। बहुत बड़ी बात है श्रीलंका। वैसे श्रीलंका को इसी ग्राउंड में इंग्लैंड ने 3-0 से अभिष्कस भी दिया बिफोर दिस वर्ल्ड कप। सो इंग्लैंड ने बताया कि भाई साहब आप मुझे इग्नोर कर रहे हो, आपको लगता है कि श्रीलंका अच्छा है, न्यूजीलैंड अच्छा है, तो हम भी पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं, आ जाइए आप हमारे साथ खेलें। 24 को मैच है पाकिस्तान का। सो पाकिस्तान का अगर कॉम्बिनेशन यही रहता है कि 2 रेगुलर बॉलर और बाकी सब ऑलराउंडर, तो मैं समझ रहा हूँ पाकिस्तान की कहानी बहुत मुश्किल होनी है। अब पाकिस्तान अगर इंग्लैंड से खुदा ना खास्ता हार जाता है तो हमारी कहानी तकरीबन ख़त्म है, तकरीबन ख़त्म है। हाँ, अगर हम इंग्लैंड को जीत जाते हैं तब कहानी बनती है। इवन कि हम इंग्लैंड से जीत जाएँ और फिर आखिरी श्रीलंका से हार भी जाएँ, तब भी हमारी कहानी इन रहती है। उसका फ़ार्मूला क्या है? इसका फ़ार्मूला ये है कि न्यूज़ीलैंड जो है वो इंग्लैंड को हराए। इसका फ़ार्मूला ये है, न्यूज़ीलैंड इंग्लैंड को हराए और आगे से फिर मतलब इसके जो बनते हैं कि इंग्लैंड और सॉरी, इंग्लैंड आज का मैच जीता श्रीलंका से। अब पाकिस्तान की कहानी ये है कि पाकिस्तान इंग्लैंड को हराए और न्यूज़ीलैंड भी इंग्लैंड को हराए, न्यूजीलैंड भी फिर इंग्लैंड को हराए। सो पाकिस्तान का चांस बन जाएगा। फिर पाकिस्तान का मैच जो श्रीलंका वाला है वो बेईमानी हो जाएगा, हम हार भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी न्यूजीलैंड श्रीलंका को हराए, न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हराए, पाकिस्तान इंग्लैंड को हराए, ये कहानी बने। उसके बाद हम श्रीलंका से हार भी जाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सेमीफाइनल खेलेंगे। सो पाकिस्तान की कैलकुलेशन ये है और इंडिया की कैलकुलेशन ये है कि 2 जीतने के बावजूद बैठें और वेट करें और देखें कि वेस्ट इंडीज़ और अफ्रीका का क्या रिजल्ट आता है। अगरचे वो मैच पहले हो जाना, इनका आखिरी मैच वेस्ट इंडीज़ के साथ ही है, बट वो मैच भी इंडियन बैठ के देखेंगे। अगर वेस्ट इंडीज़ ने हरा दिया ना अफ्रीका को, तो इंडिया की कहानी मतलब कैलकुलेशन वाइज ज़रूर रहेगी मगर रैशनल आउट हो जाएगी। अब सोचिए, वर्ल्ड कप के दावेदार जो टीम हम खुद मानते रहे हैं, वो आज एक हार के बाद इस दहाने पे खड़ी है कि वर्ल्ड कप से आउट हो सकती है। और मैं फिर वो बात कहूँगा कि अगर मोहम्मद आमिर कहीं पे मिले ना, उससे दुआ शुआ कराइएगा, आजकल उनकी मुँह निकली गल सही हो रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इंटरेस्टिंग मैच है। आई विश के मतलब मुझे ज़्यादातर पे ये लगता है कोई भी वर्ल्ड कप या आईसीसी का इवेंट हो ना, एशिया की टीम आगे चले ना तो मज़ा रहता है। मसलन वो मज़ा नहीं रहेगा अगर इंडिया बाहर हो गया, हम आगे चले गए, मतलब फिर किसको, मतलब मैच का क्या इंतज़ार करें हम, वो नहीं। या खुदा ना खास्ता हम बाहर हो, इंडिया के चला जाए, वो भी हमारे लिए फुसफुसा हो जाएगा। सो एशिया की टीमें ना आगे तक, जैसे एशिया कप का मज़ा आया, 3 बार हुआ, इंडिया ने हमें हरा दिया, बट 3 बार हुआ, वो एक जान रही एशिया कप में, बड़ा सुपर हिट एशिया कप हुआ था ये। सो आगे भी एटलीस्ट सेमीफाइनल तक दोनों टीमें आगे आनी चाहिए, पाकिस्तान को भी आना चाहिए, इंडिया को भी आना चाहिए, मज़ा रहेगा वर्ल्ड कप में। खुदा ना खास्ता बाहर हो गया, मैं अब यकीन मानिए 2021 वर्ल्ड कप मुझे याद है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान फाइनल था, फुसफुसा फाइनल,
कोई मज़ा ही नहीं आया। तो एशिया की टीम का आगे होना वर्ल्ड कप के लिए बहुत ज़रूरी है। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के स्रोत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।